सीतामढ़ी। सीतामढ़ी वह स्थान है जहां भारतीय नारियों की आदर्श देवी सीताजी का अवतरण हुआ था। मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं जनकपुर नेपाल से सड़क मार्ग और दरभंगा तथा रक्सौल से रेल मार्ग द्वारा सीतामढ़ी पहुंचा जा सकता है। सीतामढ़ी से 5 कि.मी. पश्चिम में पुनौर ग्राम है। इसका पौराणिक नाम पुण्यारण्य है। पुण्यारण्य में ही सीताजी का आविर्भाव हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार लंकाधिपति रावण अपने राज्य में निवास करने वाले ऋषि मुनियों से कर के रूप में रक्त लेता था। इस अनाचार और कुकृत्य के लिए ऋषियों ने उसे शाप दे दिया, जिस कलश में तुम हमारा रक्त एकत्रित कर रहे हो, उस कलश का मुंह जिस दिन खुलेगा, उसी दिन उसी कलश से तुम्हारा काल उत्पन्न होगा। ऋषियों के शाप के डर से रावण ने रक्त से भरे कलश को राजा जनक के राज्य में एक खेत में गड़वा दिया। जनकजी के राज्य में जब घोर अकाल पड़ा तो ऋषियों ने कहा कि राजा जनक जब खेत में हल चलाएंगे तो वर्षा होगी। जनकजी ने खेत में हल चलाना शुरू किया तो हल की नोक उस रक्तपूरित कलश से टकरा गई और कलश का मुंह खुल गया। उसी कलश से सीताजी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद रावण द्वारा सीता हरण और राम द्वारा रावण वध की कहानी तो सभी जानते हैं। पुण्यारण्य में रामायण काल में पुंडरीक ऋषि रहते थे। सीतामढ़ी शहर से 3 कि.मी. दूर यहाँ एक भव्य सरोवर है जिसे जानकी जन्मकुंड और इससे सटे पूरब में जानकी जन्मभूमि मंदिर है। मंदिर में सीता राम की कश्मीरी पद्धति से निर्मित प्रस्तर एवं अष्टधातु की प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं। मुख्य द्वार पर गदा और पर्वत उठाए महावीर जी विराजमान हैं। सीताजी का आविर्भाव दिवस वैशाख शुक्ल नवमी माना जाता है। उनके विवाह की तिथि अगहन शुक्ल पंचमी मानी जाती है। खेत में जिस जगह कलश से सीताजी प्रकट हुई थी, उस जगह सीताकुंड है। ये स्थान सीतामढ़ी में है। सीता नवमी के अवसर पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। नेपाल का एक प्रमुख शहर जनकपुर सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड कार्यालय के समीप अवस्थित है। देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ सीतामढ़ी सुरसंड बिठामोर होते हुए जनकपुर जाते हैं। मिथिला की संस्कृति भारत की प्राचीनतम संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आदिकाल में संपूर्ण सीतामढ़ी क्षेत्र राजा जनक के राज्य में सम्मिलित था। कहा जाता है कि कपरौल के पास गौतम ऋषि का आश्रम था, जिनके शाप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई थीं। आज ये स्थान अहिल्या स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। कपरौल ग्राम में कपिल मुनि, खड़का ग्राम में खड़क ऋषि और चकमहिला में चक्रधर ऋषि का आश्रम था। सीतामढ़ी से 8 कि.मी. दूर रीगा नामक स्थान में ऋग्वेद के विद्वान रहते थे। रीगा ऋग्या का अपभ्रंश है। राजपटी ग्राम में बाज पद्धति और राजोपटी में राजसूत्र पद्धति के ज्ञाता का निवास था। सामपुर में सामवेद के गायकों, अधरी में अथर्ववेद और यजुआर में यजुर्वेद के विद्वानों का निवास था। सीतामढ़ी से 15 कि.मी. दूर देवकोली में शिवजी का प्राचीनतम मंदिर है। प्राचीन काल में देवकुलिया नाम से विख्यात यहाँ संतान की कामना से पंचाल नरेश द्रुपद ने यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप महाभारत की मुख्य नायिका 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जन्म हुआ। सीतामढ़ी में सीताजी का भव्य मंदिर है। मंदिर का द्वार चांदी का है। इसमें सीता, राम एवं लक्ष्मण की श्याम प्रतिमाएं हैं, जो किसी भी अन्य मंदिर में नहीं हैं। सीतामढ़ी से 30 कि.मी. दूर हलेश्वर स्थान है, जहां प्राचीन शिव मंदिर है। कहा जाता है कि राजा जनक ने खेत में हल चलाने के पहले यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। सीतामढ़ी से 8 कि.मी. उत्तर पूर्व में वो वटवृक्ष आज भी है, जिसके नीचे जनश्रुति के अनुसार जनकपुर से लौटते समय सीताजी की डोली रखी गई थी। इसलिए इस स्थान का नाम पंथापाकड़ पड़ गया। पुपरी में बाबा नागेश्वरनाथ और बाजपटी में बोधायन का प्राचीन मंदिर है। पुपरी के दक्षिण में गोरौल शरीफ है, जहां सूफी संत मौलाना हजरत बसो करीम साहब की मजार है। सीतामढ़ी से सटे इस्लामपुर में मुंशी बाबा की मजार है। इनके अलावा वैष्णो देवी का मंदिर, सूर्य मंदिर, सीता उद्यान आदि स्थान भी दर्शनीय हैं। जनकपुर पर्यटकों के लिए पर्यटक का मुख्य केंद्र है। राम, जानकी और लक्ष्मण के अलावा जानकी मंदिर में राजा जनक और उनकी धर्मपत्नी सुनैना की भी अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं। यहाँ दही चूड़ा का भोग लगाने की परंपरा है, जिसका आज भी निर्वाह हो रहा है।
जनकपुर धाम के विशाल गढ़ की लंबाई पूर्व में 15 मी, पश्चिम में 15 मी, उत्तर में 15 और दक्षिण में 15 मी है। कहा जाता है कि मुनियों द्वारा जनकपुर धाम के 5 कोस तक गुप्त रूप से परिक्रमा की जाती थी। जनकपुर धाम के पश्चिम में गलेश्वर नाथ महादेव एवं मांडेश्वर नाथ महादेव, उत्तर में क्षीरेश्वर नाथ महादेव का मंदिर तथा याज्ञवल्क्य मुनि का मंदिर है। पूर्व में सिंगेश्वर नाथ एवं महेश्वर नाथ महादेव का मंदिर तथा विश्वामित्र जी का मंदिर है। दक्षिण में कल्याणेश्वर नाथ एवं विश्वनाथ महादेव का मंदिर तथा विभांडक मुनि का आश्रम है। राम एवं लक्ष्मण जी के मंदिर में आज भी चूड़ा दही का बालभोग लगाया जाता है। जानकी मंदिर में 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग लगता है। प्रति वर्ष 20 से 30 हजार पर्यटक जानकी मंदिर, पुनौराधाम, कापरौल, हलेश्वर स्थान, पंथपाकड़ आदि ऐतिहासिक व पौराणिक स्थानों के दर्शनार्थ आते हैं। सीतामढ़ी में मारवाड़ी धर्मशाला एवं शिव नारायण धर्मशाला के अलावा पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सीतायम होटल है, जहां ठहरा जा सकता है। पुनौर धाम में एक विश्रामघर रास्ट हाउस के अलावा दीपक रास्ट हाउस, अंबर रास्ट हाउस और राजकुमार होटल में ठहरने की उचित व्यवस्था है।